नमस्कार दोस्तों। तो मेरी कविता एक सामाजिक मुद्दे पे है, जिसे हम रोज अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ पे पढ़ते हैं। कभी एक 6 साल की मासूम के साथ होता है वो, कभी एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ होता है, जिसे बलात्कार कहते हैं। तो एक कहानी है मेरे पास जो आप सबको सुनानी है। एक कहानी है मेरे पास जो आप सबको सुनानी है। अभी ही सुन लेना सभी, क्योंकि कल तो भूल जानी है। एक कहानी है एक मासूम बच्ची की जो कल स्कूल अपने जाएगी। कहानी है एक मासूम बच्ची की जो कल स्कूल अपने जाएगी, पर कहाँ पता था उसे भी है कि लौट के ना आ पाएगी। रोज की तरह सुबह होते ही वो घर से स्कूल को निकल आती है, पर उस दिन रास्ते में उसके साथ एक घटना गलत घट जाती है। कुछ अनजान लोग जबरदस्ती कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक सुनसान जगह पे ले जाके उसका शरीर नोच खाते हैं। पता भी ना था उस मासूम को कि क्या था ये सब हो रहा। ये भयानक सा जो दर्द है सिर्फ उसने ही ये क्यों सहा। माफी मांगती है वो, रोती भी है, चिल्लाती है। माफी मांगती है वो, रोती भी है, चिल्लाती है, पर उसकी कुछ ना कर पाने की कसक कुछ अधूरी सी रह जाती है। करके हवस पूरी अपनी वो दरिंदे इतने में नहीं मानते। करके हवस पूरी वो दरिंदे इतने में नहीं मानते। अंश बचे ना कोई भी, इसलिए उस मासूम को आग है लगा डालते। एक नन्ही सी चिंगारी जो आग बनने से पहले सो गई। उस माँ की थी जो लाडली, जाने कहाँ थी खो गई। पुलिस के सवालों को सुन वो बाप क्या ही बोलता। देख हाल अपनी बच्ची का, बस खून उसका खौलता। वो माँ थी एक बेचारी सी जो आंसू थी बहा रही। होश में नहीं थी वो, क्या गलत और क्या सही। उन हैवानियों को पकड़ के भी बस तारीखें ही चलती रही। उन अपराधियों को पकड़ के भी बस तारीखें ही चलती रही। मासूम तो चली गई, पर इंसाफ अभी मिला नहीं। और इंसाफ क्या ही हो सकता था, गौर फरमाइएगा। इंसाफ क्या ही हो सकता था जब अभी भी जिंदा थे वो। इंसाफ क्या ही हो सकता था जब अभी भी जिंदा थे वो। क्या कठोरता है उस कानून की, फांसी ही ना दे सका हो जो। अब कुछ करेंगे प्रोटेस्ट कहीं और कुछ मोमबत्तियां जलाएंगे। अब कुछ करेंगे प्रोटेस्ट कहीं और कुछ मोमबत्तियां जलाएंगे, पर कुछ दिनों का खेल है ये भी, फिर सब भूल जाएंगे। भूलना तो ठीक है, बस याद रखना एक बात। भूलना तो ठीक है, बस याद रखना एक बात। माँ बहन तुम्हारे घर में भी है, हो सकता है तुम्हारे भी साथ। एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि रेप वेप तो होते रहते हैं यार, क्या है, ना सरकार रोक सकती है, ना तेरी कविता रोक सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि भूलना तो ठीक है, बस याद रखना एक बात। माँ बहन तुम्हारे घर में भी है, हो सकता है तुम्हारे भी साथ। खुद से महसूस करोगे तो तकलीफ शायद समझ जाओगे। खुद से महसूस करोगे तो तकलीफ शायद समझ जाओगे। रेप तो होते ही रहते हैं, फिर ये कह किसी से ना पाओगे। आखिरी 2 लाइनों के साथ कविता समाप्त करूंगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, एक गुजारिश है अब बस यही। कहानी यहाँ खत्म हो गई, एक गुजारिश है अब बस यही। अकेली लड़की जिम्मेदारी है, कोई हवस का खिलौना नहीं।